हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है रिहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने से पहले हम लोग बता दें कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल जितने भी होते हैं उसमें आपका लागू होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सपोज कर लो ये हम लोग के पास में राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये जो P होता है इसको हम लोग कहते हैं लंब, और ये आपका इंग्लिश में इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। ये जो साइड BC है, BC या फिर आप बोल सकते हो ये जो B है इसको हम लोग कहते हैं आधार, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। ठीक है, और ये जो साइड C है इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, और हिंदी में इसको हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ये जो AB होता है, P जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर लेंथ। फिर साइड BC जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं B, हिंदी में इसको आधार बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है। फिर आता है आपका AC साइड AC, इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज का कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसका एक फॉर्मूला होता है, और अगर हम लोग बात करें तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समकोण कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर प्लस कर्ण का होल स्क्वायर। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपल की। तो पाइथागोरस ट्रिपल क्या होते हैं, तो कुछ नंबर होते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, और उन नंबर को हम लोग याद करते हैं, और उसी चीज़ को ट्रिपलेट कहा जाता है पाइथागोरस का। जैसे कि आपका 3 4 5। अब यहाँ पर सपोज कर लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये परपेंडिकुलर P हो गया, ये बेस B हो गया, ये हाइपोटेनस H हो गया। ठीक है, अब ये मान लो अगर हम लोग ये मान लो अगर ये 3 है, ये मान लो अगर ये 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ट्रिपलेट। अगर इसको प्रूव करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, इसको जोड़ दो तो 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट कर दो तो यही आपका 5 आ जाएगा, और यही आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या करते हैं, राइट एंगल बता देते हैं कि अगर ये ट्रिपलेट है तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये राइट एंगल की क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, ट्रिपलेट असल में कुछ नहीं होते हैं, तो ट्रिपलेट असल में राइट एंगल की जो साइड वगैरह होती हैं उसी को ही हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, दूसरा ट्रिपलेट आपका हो गया 6 8 10। तो जो 6 8 10 होगा ये असल में राइट एंगल ट्रायंगल की क्या हो जाएंगी, साइड्स हो जाएंगी, जिसमें कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे कि इसमें 10 नंबर है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस या आप बोल सकते हो कर्ण का वैल्यू होगा। ठीक है, बाकी 6 और 8 जो होता है वो बेस का नंबर हो सकता है, और लंब का कोई भी हो सकता है। लंब का 6 8 में से कोई भी हो सकता है, और बेस का भी या आधार का भी 6 8 में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा कर्ण का होता है, यानी कि हाइपोटेनस का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 5 12 13 हो जाएगा, 9 40 41 हो जाएगा, 7 24 25 हो जाएगा, 28 45 53 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके 15 ट्रिपलेट हो जाएंगे, और ये 15 के 15 ट्रिपलेट आपको याद करने होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड या पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग के पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एक साइड दे रखी है x-2, दूसरी साइड दे रखी है x, और तीसरी साइड दे रखी है x+2। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है। x-2 क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है क्या, लंब का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है,
लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस पाए, अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लंब यहाँ पर कितना दे रखा है x-2, आधार कितना दे रखा है x, और ये किसके बराबर होगा, कर्ण, जो कि कर्ण कितना दे रखा है x+2। तो लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा x का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, तो ये आपके कर्ण के होल स्क्वायर यानी कि x+2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब x-2 का होल स्क्वायर, इसके लिए आपको एक दो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करने होंगे। पहला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो फॉर्मूले हो जाते हैं, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर a की जगह इन्होंने x ले लिया है और b की जगह इन्होंने क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू आपने x डाल दी और b की वैल्यू आपने 2 डाल दिया है, उसी को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। तो a की जगह क्या है आपका x, तो x माइनस, और b की जगह क्या है आपका 2, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या क्या रह गया, a की जगह x डाल दिया, b की जगह 2 डाल दिया। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x-2 का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह हम लोग क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर, b की जगह क्या डालेंगे, 2 का होल स्क्वायर माइनस का a की जगह क्या होता है फिर से x, और b की जगह क्या हो जाता है 2, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, इसी चीज़ को हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी बचा क्या, प्लस एक्स स्क्वायर, उसको उठा के ऐसे रख दिया। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी। तो ए की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, एक्स का होल स्क्वायर, बी की जगह हम लोग क्या डाल देंगे 2 का होल स्क्वायर, और ए बी की जगह क्या डाल देंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह 2 डाल देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, दोनों ही आपके क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव। अगर इस इक्वल्स टू के साइन के पहले आपका जो नंबर होता है वो आपका इक्वल्स टू के साइन के बाद के नंबर के बराबर हो और उसका साइन भी बराबर हो, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ पर इज इक्वल्स टू के पहले एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, वहाँ पर इज इक्वल्स टू के बाद में भी एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर प्लस 4 आया, इज इक्वल्स टू के पहले क्या है आपका प्लस 4, इज इक्वल्स टू के बाद भी क्या है आपका प्लस 4, तो ये भी आपका कट जाएगा, इग्नो फोकस। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका माइनस का 4x है, वहाँ पर आपका प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x वहाँ पर जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 4x, और 4x प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 8x, और यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 8x के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, x इंटू एक्स लिख सकते हैं और वहाँ पर 8 इंटू एक्स, एक्स क्या बराबर है, तो डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, ठीक है। यदि AB 5 सेंटीमीटर है और BC 12 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपका क्या है, ये आपका ABC है, ठीक है, ये ABC है, तो AB क्या आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा लंब,
ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब ए बी आपका अगर लंब हो गया है तो यहाँ पर हम लोग के पास में फॉर्मूला क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर। लंब का होल स्क्वायर, लंब कितना दे रखा 5 तो 5 का होल स्क्वायर, प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार कितना दे रखा 12 तो 12 का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के होल स्क्वायर के। कर्ण का होल स्क्वायर कितना दे रखा है वो हम लोग को निकालना है, और यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा आपका कर्ण का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर जाएगा तो केस में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में, तो कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 जो होगा इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट को जब हम लोग हटाएंगे तो 13 इंटू 13 यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो 13 अगर अंडर रूट जब हटेगा तो कैसे हटेगा, एक बार 13, अगर 2 बार 13 लगाए और अंडर रूट लगाए तो वहाँ पर एक बार 13 आ जाएगा, और यही हो जाएगी हम लोग की कर्ण की वैल्यू, ठीक है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 के बराबर। इसको सिंपल तरीका भी था करने का, क्या ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा एक 5 12 करके ट्रिपलेट था, क्या था 5 12 करके, 5 12 13, ठीक है। 13 क्या होती है हमेशा, 13 कर्ण की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 12 तो दे रखा था, यानी कि बेस और आधार तो दे रखा था, कर्ण ही पूछ रहा था, और यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कितनी होती है 13। तो सिंपल से हम लोग डाल सकते थे क्या, 5 12 13 तो ट्रिपलेट होता है, और 13 क्या होता है हम लोग के पास में कर्ण का वैल्यू, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 13। सिंपल से लॉजिक, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में आता है, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई के 2 गुना है, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज है, उसमें भुजा ए बी सी की, उसमें क्या दे रखा है ए बी की लंबाई, मान लो एक त्रिभुज ए बी सी है, ये मान लिया हम लोग ने ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 के प्री पेपर का क्वेश्चन है ये वाला। तो एक त्रिभुज ए बी सी है में भुजा ए सी, यानी कि मान लो ये ए बी सी हो गई, भुजा ए सी जो हो की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई के 2 गुना है। भुजा ए बी की लंबाई मान लो अगर हम लोग के पास में x है, तो भुजा बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी ए बी की लंबाई के 2 गुना। तो अगर हम लोग ने 2 गुना का मतलब क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाइड, तो अगर ए बी की लंबाई हम लोग ने x मानी है तो बी सी की लंबाई क्या होगी, x को 2 से मल्टीप्लाइड करा दो तो बी सी की लंबाई निकल आएगी। तो बी सी की लंबाई कितनी निकल आएगी 2x 2x। और फिर क्या बोला गया है, लंबाई के 2 गुना से 4 सेमी अधिक है, और यहाँ पर 2 गुना से 4 सेमी अधिक है, मतलब क्या आने का मतलब क्या, 2 गुना तो ए बी की लंबाई के 2 गुना तो हो गई है, लेकिन उसमें 2 गुना करने के बाद 4 सेंटीमीटर और अधिक है, और अधिक का क्या मतलब हो गया, उसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा। और अधिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोग को 4 और ऐड करना पड़ेगा, तो बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 4। फिर इसके बाद क्या बोला, भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 गुना से 4 सेंटीमीटर कम है। अब भुजा BC ए, अरे यार, ये B मान लो, ये मान लो A, ठीक है। तो भुजा BC की जो लंबाई होगी वो क्या बता रहा है कि जो AB की लंबाई के 3 गुना है, तो 3 गुना कर दे। 3 गुना का मतलब क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाइड x का, x से 3 का मल्टीप्लाइड। फिर क्या बोल रहा है 3 गुना है और 4 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। 3 गुना से 4 सेंटीमीटर कम है, तो 3 गुना से 4 सेंटीमीटर अगर कम है तो 3 गुना यहाँ पर हम लोग ने कर दिया, उसमें से 4 सेंटीमीटर घटा देंगे। अब हम लोग से पूछा यदि ABC का परिमय 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ABC का परिमय, यानी कि परिमय का मतलब क्या हो गया, परिमय का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरीमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैरीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, सारी साइडों का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री, सॉरी सारी साइडों का जो जोड़ होता है वो आपका परिमय होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या करा गया है, यदि इसका ABC का परिमय 60 सेंटीमीटर है, यानी कि इन सारी साइडों का जो जोड़ होगा वो 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा, जैसे लैक्स। तो AB + AC + BC = 60 होगा, यानी कि x पढ़ाएगा
यानी कि x प्लस ए सी कितना दे रखा है 2x प्लस 4, बी सी कितना दे रखा है 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 60 के बराबर। 2 3 5 5 1 6, 6x प्लस 4 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ पर माइनस का है। अब देखो दोनों अगर सेम नंबर होते हैं और उनका साइन, एक का साइन अगर प्लस हो दूसरे का साइन माइनस हो, तो उसको वो क्या होता है कट जाता है, और कट के कितना आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है +4 है, वहाँ पर -4 है, 4 4 दोनों जगह सेम है। यहाँ पर प्लस का है, वहाँ पर माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे को कट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा आंसर 0। तो ये आपका 60 आ जाएगा। तो 6x और 0 को किसी के साथ जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6, वही आंसर 6x आ जाएगा। तो 6x इज इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाइड में, वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 60/6 इज इक्वल्स टू 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू हम लोग के पास में क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूछा है क्या, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है एरिया। क्षेत्रफल हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में एरिया। और राइट एंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है ABC। इसका फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल का हाफ इनटू कर देते हैं क्या, ये जो AB वाली साइड होती है इसको इनटू कर देते हैं, इनटू ये जो BC यानी कि जो आधार होता है, ये जो बेस होता है इसको मल्टीप्लाइड करा देते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई है 10, तो x की वैल्यू यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कि AB जो होगा वो आपका 10। तो जो AB, अब हम लोग को AB और BC निकालना है, तो AB कितना था हम लोग के पास में AB x था और x की वैल्यू 10 थी, तो AB कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। रही बात AC की, तो जो AC है वो कितना हम लोग के पास में 2x, पढ़ाई पे AC कितना हम लोग के पास में 2x प्लस 4। तो AC अगर 2x प्लस 4 है तो x की वैल्यू हम लोग के पास में कितनी आ गई, पढ़ाई x कितनी है, x की वैल्यू कितनी हम लोग के x कितनी हम लोग के पास में, x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग के पास में 10 निकली थी, तो 10 टू द 20 24 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से BC की जो वैल्यू होगी वो कितनी हम लोग के पास में दे रखी है 3x माइनस 4। तो BC अगर 3x माइनस 4 है तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 10 थी, 10 यहाँ पे डाल देंगे तो ये 3 इंटू 10 हो जाएगा -40, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो कितना जाएगा 30, और 30 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 में 4 गया तो 26 आ जाएगा हम लोग के पास में। ठीक है, अब क्या होगा हम लोग के पास में क्षेत्रफल, तो AB हम लोग के पास में कितना निकल के आया 10, BC कितना निकल के आया हम लोग के पास में, BC आपका 26 निकल के आया, और AC हम लोग के पास में 24 निकल के आ गया। हम लोग को क्या चाहिए था AB और BC की वैल्यू चाहिए थी, वही डाल देते हैं इसमें। तो हाफ इंटू AB कितना हम लोग के पास में 10 है, BC कितना हम लोग के पास में 26 है, इसको डाल दो। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 5 6 30, 5 टू द 10 130। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 133 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नए क्वेश्चन पे। तो नए क्वेश्चन की बात करें तो 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर भुजाएं वाली त्रिभुज के भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका भुजाएं 7:3 के अनुपात में है। मैदान का परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब पैरामीटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग के पास में एक भुजा वाला त्रिभुज के भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लोग के पास में क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल या त्रिभुज है हम लोग के पास में। ठीक है, अब ये त्रिभुज में क्या है ABC। अब ये आपका कितना दे रखा है 12, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज हो जाता है जिसमें कोण आपका 90 डिग्री हो जाता है, समकोण त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज। तो AB आपका 12 हो गया, BC आपका कितना दे रखा है BC 35 दे रखा है, और AC आपका कितना हो गया 37। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग AC मानेंगे, तो AC आपका 37। अब यहाँ पर 12 की जगह 35 भी रख सकते थे, यहाँ 35 की जगह 12 भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है वाले क्षेत्रफल का वाले त्रिभुज का भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका दे रखा है। ठीक है,
क्षेत्रफल जो होगा आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 7:3 के अनुपात में है। मैदान का परिमाप है। तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है, सबसे पहले तो हम लोग को इसका क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने बताया था क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, यानी कि आधार। ये हाफ इंटू ए बी कितना दे रखा, 12 इंटू बी सी कितना दे रखा, 35। इसको डिवाइड कराओगे तो 6, 6 5 से 30, 6 3 से 21, 21 और 6 3 से 18 और 18 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 210। अब यहाँ पर हम लोग के पास में क्षेत्रफल तो निकल के आ गया त्रिभुज का। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयताकार का मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका अनुपात क्या दे रखा है 7, इसकी भुजाओं का अनुपात 7 और 3 में दे रखा है। तो इसको हम लोग किस तरीके से, जब भी भुजाओं का अनुपात 7 और 3 में दे रखा हो तो उसमें हम लोग उसको किस तरीके से लिखते हैं, मान लो ये भुजाएं 7:3 में दे रखा, तो इसको हम लोग 7x मान लेंगे, एक को 3x, इस तरीके से हम लोग उसको लिख देते हैं। तो भुजाओं का अनुपात अगर 7:3 होगी तो एक भुजा आपकी 7x हो जाएगी, दूसरी भुजा आपकी 3x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर x निकाल लेंगे, बाकी सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, आयताकार का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 210 है, तो आयताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई जो होती है और जो चौड़ाई होती है उसी का गुणा कर दें, वही आपका क्षेत्रफल हो जाता है किसका, आयताकार का। तो आयताकार की लंबाई कितना 7x है, और इसका जो आयताकार की लंबाई 7x हो गई। ठीक है, आयताकार की लंबाई जो है 7x हो गई और इसकी चौड़ाई आपकी 3x हो गई। इसका जो गुणाफल होगा वही आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा आयताकार का वो किसके बराबर है, वो आपका क्षेत्रफल के बराबर है, किसके, त्रिभुज के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 210 हो जाएगा, तो 7x इंटू 3x, तो 7 3 जा 21x स्क्वायर हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा। ये आपका इससे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड में था, वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड। अब x जो होगा वो √10 में निकल आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, √10। अब x की वैल्यू अगर √10 आ गई तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो लंबाई थी, यानी कि जो लंबाई को हम लोग l से डिनोट कर देते हैं, तो l जो था इसका वो 7x था, तो x की वैल्यू √10, तो 7 √10 हो जाएगी। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 3x था, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 3x, तो 3 √10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या निकालना था, परिमेय निकालना था आयताकार का, और जो आयताकार का परिमेय होता है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ पे एल क्या होता है लंबाई और बी क्या होता है चौड़ाई, ये इसके आयताकार के बराबर होता है। ठीक है, आयताकार के परिमेय के बराबर होता है। ठीक है, तो आयताकार का परिमेय क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल, एल कितना निकल के आया 7 √10, और बी कितना निकल के आया 3 √10, इसको जोड़ दो तो 10 √10। अब इसको मल्टीप्लाइड कराओगे तो 20 √10, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 √10।